दोस्तों अगर आप एक मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हो, चाहे वो मेडिकल आपका हो या फिर आप मेडिकल में काम करते हो, चाहे आप एमआर हो या फिर डॉक्टर हो या फिर कोई ऐसे मेडिकल लाइन की ट्रेनिंग कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है क्योंकि ये वीडियो से आपकी नॉलेज तो काफी ज्यादा बढ़ेगी, साथ ही साथ में आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और काफी ज्यादा अर्निंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपका मेडिकल लाइन का बिजनेस भी काफी ज्यादा ग्रो हो जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ग्रो होगा, साथ ही साथ में बहुत ही ज्यादा अर्निंग होने वाली है। जो तीसरा और पांचवा पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, इसलिए मेरा मानना है कि आप पूरी वीडियो देखो और शुरुआत से आखिरी तक आपको समझ में आ जाएगा कि हमको मेडिकल लाइन का बिजनेस कैसे ग्रो करना है और कैसे उसकी अर्निंग होगी, क्योंकि अर्निंग के सोर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां से भाई अर्निंग करें और कहां से नहीं, काफी ज्यादा अर्निंग होने वाली। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करो। देखिए दोस्तों, मेडिकल लाइन में जो आपका बिजनेस चल रहा है ऑफलाइन, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसको हम ऑनलाइन क्यों स्टार्ट करें, हमें ऑनलाइन क्यों स्टार्ट करना चाहिए और इस तरह का चैनल हमें क्यों बनाना चाहिए, इस पर हम बात करें तो पहले पॉइंट की अगर बात करें तो भाई टाइम की डिमांड है। टाइम की डिमांड हर एक क्षेत्र में आ चुकी है। अगर ऑफलाइन कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो उसको ऑनलाइन करना ही पड़ेगा इन फ्यूचर। अगर आप इन फ्यूचर उसको ऑनलाइन नहीं करोगे तो आपका बिजनेस धीरे धीरे ठप होता चला जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस की काफी ज्यादा डिमांड है। लोगों को सारी चीजें अब ऑनलाइन चाहिए, घर पर बैठ कर ही चाहिए। आपके प्लेस तक कोई भी अब बहुत ही मुश्किल से पहुंच पाता है, इसलिए सारी डिमांड आजकल क्या हो रही, आप ऑनलाइन बिजनेस अपना सेटअप कर दीजिए। तो आज नहीं तो कल आपको ऑनलाइन बिजनेस अपना सेट ही करना पड़ेगा। तो अगर अभी से समझ जाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है, इसको अभी से ग्रो करना स्टार्ट कर दो। तो पहली चीज तो टाइम की डिमांड हो गई। दूसरी चीज नेम और फेम। अगर आप एक नेम और फेम पाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये चीजें जरूरी हो जाती है, क्योंकि सपोज दैट आपका एक मेडिकल चलता है, आपका किसी गली या फिर किसी मोहल्ले में किसी स्ट्रीट में एक मेडिकल चलता है, तो भाई बोल सकते हैं जितने आपके एरिया में है या फिर जितने आपके गली में लोग हैं आपकी दुकान को पहचानते होंगे और शायद आपको जानते हो या आसपास के 2 एरिया में जानते हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपका नाम अच्छा खासा हो, पूरी सिटी में हो, कंट्री में हो और आपका नाम के साथ साथ में आपके ब्रांड का नाम भी चले। इसलिए आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो एक लिमिटेड प्लेस तक ही आप जाने जा सकते हो मेरे भाई। लेकिन अगर आप एक ऑनलाइन चैनल की शुरुआत कर दोगे, अपना बिजनेस ऑनलाइन कर दोगे, तो बोल सकते हैं जहां जहां आपका ऑनलाइन बिजनेस जा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हो कि कहां कहां पर आपका बिजनेस जा सकता है। हर एक गली, हर एक सिटी, हर एक कंट्री में भी आपका बिजनेस मेरे भाई जा सकता है और आपका नेम और फेम भी बढ़ता रहेगा। तो दूसरा ये तरीका हो गया कि अगर आप नेम और फेम पाना चाहते हो तो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दो, ऑनलाइन चैनल अपना स्टार्ट कर दो अपने मेडिकल लाइन से रिलेटेड। दूसरा कारण अगर बताएं कि ऑनलाइन बिजनेस क्यों शुरू करो, तो सबसे बढ़िया चीज है वर्क फ्रॉम होम। आपकी दुकान कहीं पर भी हो, आप अपना घर पर बैठकर, अगर आपका बिजनेस काफी अच्छा ऑनलाइन चल जाता है तो आप अपने घर पर बैठकर मेरे भाई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से ही अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, घर से ही प्रोडक्ट खरीद सकते हो, सारी चीजें घर से ही मैनेज कर सकते हो अगर ऑनलाइन बिजनेस आपका काफी अच्छा चल रहा है। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है और सबसे ज्यादा बेमिसाल है वो है कि अनलिमिटेड अर्निंग होगी। आपकी अर्निंग के प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा हो जाएंगे। देखिए भाई, ऑफलाइन बिजनेस है तो आप अपनी दुकान से बिजनेस कर पाते हो, ऑनलाइन बिजनेस होगा तो भाई दुकान से भी करोगे, ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचकर भी करोगे। बहुत से ऐसे तरीके हैं जो कि मैं 5वें पॉइंट में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो बहुत ही ज्यादा अपने चैनल के माध्यम से। ये पहला पॉइंट हो गया कि आपको चैनल क्यों बनाना चाहिए। शायद आप समझ गए होंगे कि आपको चैनल क्यों बनाना चाहिए। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि अगर आपका चैनल बन जाता है तो उस चैनल को अपना ब्रांड कैसा बनाना। अगर आप एक मेडिकल और हेल्थ केयर चैनल बनाना चाह रहे हो तो इसको ब्रांड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप अपना जो मेडिकल वाला चैनल है और हेल्थ केयर चैनल है, ये अगर ब्रांड बनाना चाहते हो तो सबसे पहली चीज रहती है कि जो मेडिकल और हेल्थ केयर चैनल होते हैं या फिर बिजनेस होते हैं ऑनलाइन, ये सबसे ज्यादा जो डिपेंड करते हैं वो ट्रस्ट के ऊपर करते हैं। अगर आपके चैनल पर कोई बिलीव कर रहा है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई बिलीव कर रहा है, तब ये धीरे धीरे ब्रांड बन जाता है। इसलिए कभी भी अपने चैनल पर या अपने बिजनेस के जरिए कोई भी फेक मेडिसिन आपको नहीं बेचनी, कोई भी फेक मेडिसिन को प्रमोट नहीं करना। अगर आप फेक काम करते हो तो लोगों को काफी ज्यादा भाई नुकसान होता है, क्योंकि अगर आप एक प्रमोशन कर दोगे अपने चैनल के माध्यम से, कोई फेक दवाई बता दोगे तो सामने वाला बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट करके वो खरीद लेगा और उसको काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा और उस नुकसान की वजह से उसकी जान तक जा सकती है। तो मेरे भाई कोई भी ऐसी फेक मेडिसिन को मत बेचिएगा। साथ ही साथ में कोई भी फेक प्रॉमिस मत करिएगा। मतलब अगर आप कोई दवाई के बारे में बता रहे तो उसकी जो रियल चीज है
कोई भी ऐसे न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे हो तो जो उसकी रियल चीज है आप सिर्फ वही बताओ। फेक प्रॉमिस मत करो कि इससे ये हो जाएगा उससे वो हो जाएगा, अपनी तरफ से कोई भी बढ़ावा मत दो, जितना है रियल उतना ही बताओ, अदरवाइज आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने चैनल पर किसी भी मेडिसिन के बारे में, किसी भी बीमारी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो या ऑनलाइन बिजनेस हेल्थ केयर के बारे में कोई नुस्खे बता रहे हो, तो आपको क्या चाहिए, जो लैंग्वेज होती है आपकी वो बहुत ही ज्यादा ईजी होनी चाहिए। ईजी लैंग्वेज क्यों होनी चाहिए भाई, मैं देखो अगर कोई आपका चैनल देख रहा है, दवाई से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देख रहा है, कोई नुस्खा देख रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि उसको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि वो डॉक्टर्स वगैरह पर जाते हैं तो बहुत से डॉक्टर्स भाई ऐसे होते हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स होते हैं कि ज्यादा सुनते नहीं, वो सिर्फ अपनी ही चीजें बता देते हैं या फिर उनकी लैंग्वेज टफ होती है तो बहुत से लोग नहीं समझ पाते। तो अगर कोई बंदा आपके चैनल पर आ रहा है, चीजें सीखने के लिए आ रहा है, तो वो चाहेगा कि लैंग्वेज आपकी समझ में आ जाए, इजी पैटर्न होगा, तभी आपका चैनल अच्छे से ब्रांड बन पाएगा। क्योंकि अगर भाई आप भी उसी लैंग्वेज में समझाओगे तो आप में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। बंदा अगर आपके पास आ रहा है तो वो लैंग्वेज समझने के लिए आ रहा है, बहुत ही अच्छे से घर पर बैठकर वो समझ सकता है, इसलिए आपका चैनल देख रहा है, आपके बिजनेस से वो जुड़ रहा है। तो आपको क्या चाहिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझाना है। साथ ही साथ में जो लास्ट ऑप्शन है ब्रांड बनाने का चैनल, वो है चैनल की एसईओ, क्योंकि आपको चैनल से रिलेटेड तो काम करना है, साथ ही साथ में यूट्यूब की पॉलिसीज को भी फॉलो करना है। अगर आप यूट्यूब की पॉलिसीज फॉलोगे, थंबनेल, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन बहुत ही एसईओ फ्रेंडली बनाओगे, क्लिकेबल बनाओगे, तब आपका चैनल बहुत ही अच्छा ब्रांड बन पाएगा। क्योंकि आप टाइटल और थंबनेल अच्छा नहीं बना पा रहे हो, अंदर प्रोडक्ट चाहे जितना अच्छा हो, आपका चैनल ब्रांड नहीं बन पाएगा। तो क्लिकेबल बनाइएगा, जिससे आपके ऊपर लोग क्लिक करके आपका चैनल का प्रोडक्ट भी, अंदर की क्वालिटीज भी देखें और आपकी बातों को समझे। तो ये चीज आपको करनी पड़ेंगी अपने चैनल को ब्रांड बनाने के लिए। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेडिकल और हेल्थ केयर से रिलेटेड चैनल बनाना चाह रहे हो, काफी ज्यादा अर्निंग करना चाह रहे हो, अपना बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हो, देखिए दोस्तों चैनल तो बना लोगे, चैनल को ब्रांड भी बना लोगे, लेकिन उस पे जो टॉपिक्स और आइडियाज हैं वो आप कहां से लाओगे। क्योंकि अगर आप एक चैनल बना रहे हो तो भाई लिमिटेड टॉपिक के साथ में तो काम नहीं कर पाओगे। आपके पास जितने ज्यादा टॉपिक्स होंगे, जितने ज्यादा आइडियाज होंगे, उतना ज्यादा चैनल आपका ग्रो हो जाएगा और उतनी ज्यादा आपके पास अर्निंग होगी। तो आपको क्या करना है, टॉपिक्स एंड आइडियाज के लिए जो कॉमन डिसीज होते हैं, कॉमन डिसीज मतलब देखा करते हो कि आपके एरिया में या फिर मोहल्ले सिटीज में कई सारी ऐसी बीमारी होती हैं जो फैला करती है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, डेंगू फैला करता है, खांसी, जुकाम, सर दर्द, किसी को उल्टी आना या फिर बदन दर्द, बॉडी पेन, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कॉमन रहते हैं, जो यूट्यूब पर काफी ज्यादा सर्च किया जाता है। जैसे कि हेयर फॉल, हेयर फॉल एक बहुत बड़ी समस्या है जो यूट्यूब पर काफी ज्यादा सर्च की जाती है। बहुत से लोगों के साथ में कॉमनली ये प्रॉब्लम्स होती है, हेयर फॉल या फिर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दाग धब्बे वगैरह होते हैं जो बहुत ही ज्यादा यार सर्च किया जाता है। स्किन से रिलेटेड और हेयर फॉल से रिलेटेड काफी ज्यादा यूट्यूब पर सर्च किया जाता है, तो आप इससे रिलेटेड वीडियोस बना सकते हो। बदन दर्द, सर दर्द, उल्टी या फिर बोल सकते हैं डायबिटीज और एसिडिटी, बहुत सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनके ऊपर आप वीडियोस बना सकते हो। अब इनके ऊपर वीडियोस बना सकते हो। साथ ही साथ में अगर कोई ऐसी ट्रेंडिंग बीमारी चल रही हो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके एरिया में कोई ट्रेंडिंग बीमारी चल रही जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स दे सकती, कभी कभी सिटी में या फिर आपके राष्ट्र में कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम चल रही, जैसे उस तरफ क्या चल रहा था, कोविड-19 चल रहा था। तो अब कोविड-19 के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप उसके सजेशंस दे सकते हो, उपाय बता सकते हो, बहुत से टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ में बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट के भी हैं और प्राइवेट भी एप्लीकेशन है, जिन पे आपको काफी ज्यादा टॉपिक्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ में आपको रिसर्च भी करते रहना, बहुत अच्छे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। फोर्थ नंबर की बात करें तो स्क्रिप्ट, देखिए सारी चीजें तो आपकी हो जाएंगी, लेकिन आपको स्क्रिप्ट कैसे तैयार करनी। अगर आप वीडियो की स्क्रिप्ट नहीं तैयार कर पा रहे हो मेरे भाई, तो आपके पास कितनी भी नॉलेज है, आप YouTube पर काम नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको स्क्रिप्ट एक तैयार करनी है। स्क्रिप्ट का जो तरीका है मेरे भाई वो बहुत ही इजी होना चाहिए और सीरियल वाइज होना चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर आप किसी भी डिसीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, किसी भी डिसीज की कोई भी दवाई बता रहे हो, कोई भी उपाय बता रहे हो, तो आपको एक सीरियल फॉर्मेट में, आपको एक सीरियल में सारी चीजें करनी चाहिए। वो सीरियल कैसा हो सकता है, जैसे कि सपोज कोई भी बीमारी के बारे में आप बता रहे हो तो उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको देना है। जैसे कि अगर बता रहे हो डायबिटीज, तो डायबिटीज का सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है कि डायबिटीज होता क्या है। सामने जो आपके यूजर्स आए हैं वो शायद बहुत से लोग ऐसे हों कि डायबिटीज नहीं जानते हो, नए हो इस मामले में। एसिडिटी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके बारे में वो जानते तक नहीं कि होता क्या है, क्योंकि अगर उनको प्रॉब्लम्स पता चल जाएगी कि ये प्रॉब्लम्स क्या है तो शायद उनको इलाज जल्दी मिल जाए और उनके सर से जो टेंशन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाए। तो सबसे पहले किसी भी बीमारी को आपको इंट्रोड्यूस कराना है कि ये क्या होता है, किस वजह से होता है, ये सारी चीजें आपको इंट्रोडक्शन में देनी है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्या बताना है, उनका रीजन और कॉज।
रीजन में क्या बताना आपको ये बीमारी क्यों होती है भाई। जो भी कोई भी बीमारी होती है भाई, एसिडिटी हो गया, डायबिटीज हो गया, बॉडी पेन हो गया, ये सारी जो बीमारियां होती है ये क्यों होती है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको इनको एक्सप्लेन करना है, इसके कॉजेज एक्सप्लेन करने कि भाई इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इस बीमारी से आपको ये कॉज हो सकता है, ये प्रॉब्लम्स हो सकती है और इन कारण से ये होता है। तो इंट्रोडक्शन के बाद आपको रीजन और कॉज देने हैं। रीजन और कॉज देने के बाद आपको हर बीमारी के सिम्टम्स के बारे में बताना है। ऐसा हर वीडियोस में आपको करना है, हर बीमारी के साथ, हर दवाई के साथ आपको ये सारी चीजें करनी है। आपको सिम्टम्स जरूर बताने। देखो अगर सिम्टम्स इंसान को पता चल जाएगा, जो आपकी वीडियो देख रहा है कि सिम्टम्स पता चल जाएगा, तो उसको बहुत ही अच्छे से नॉलेज हो जाएगी कि भाई ये बीमारी हमारे अंदर है या फिर नहीं, हमारे फैमिली में ये बीमारी है या फिर नहीं। क्योंकि सिम्टम्स अगर आप बता दोगे, उसके लक्षण बता दोगे, तो कोई भी इंसान जान सकता है कि हाँ जो बीमारी हम देख रहे हैं, इसके बारे में देख रही है, हमारे अंदर तो पनप नहीं रही, हमारे अंदर ऐसा है तो नहीं। तो सिम्टम्स का अगर वो ख्याल रखते हैं तो बहुत ही अच्छे से उनको नॉलेज हो जाएगी। सिम्टम्स के बाद आपको फर्स्ट एड बताना है। मतलब ये सारी बीमारी आपने इंट्रोडक्शन कराया, रीजंस कॉज बताया, सिम्टम्स बताया, अब आप इसका फर्स्ट एड बताइए कि आप अगर स्टार्टिंग में इसका कैसे उपचार कर सकते हैं और तुरंत आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। फर्स्ट एड आपको देना है। फर्स्ट एड के बाद आपको प्रिस्क्रिप्शंस देना है और मेडिसिन। अगर आपको इसकी नॉलेज है प्रिस्क्रिप्शंस और मेडिसिन की, तो आपको बताना है। मेडिसिन बताने के साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपको उनके डोजेस भी बताने कि हमको किस टाइम पर कैसे इसको खानी, पानी के साथ खानी, दूध के साथ खानी, गर्म पानी होना चाहिए या फिर ठंडा दूध होना चाहिए, इस तरह से आपको बताना है। टाइम बताना है, सुबह खाना है, शाम को खाना है, दोपहर में खाना है। एज भी बताने की किस एज के लिए कौन सी टेबलेट है, किस एज के लिए नहीं टेबलेट, ये भी साथ साथ में बताना, बच्चों के लिए है या फिर नहीं है, और किस तरह की ये दवाई है, कहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगी, ये सारी चीजें बतानी है। साथ ही साथ में ये चीजें आप बताते हो वो तो अच्छी बात है, इसके बाद भी आपको बोलना है कि ये दवाई जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही अच्छी फायदेमंद तो है, लेकिन आप डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिए। बिना डॉक्टर की सलाह इसका यूज मत करिए। डॉक्टर की सलाह देने के लिए जरूर आप उनको सजेशन दे दीजिए। ये सारी चीजें आपको स्क्रिप्ट में करनी और हर वीडियोस के साथ में ऐसा करना है। दोस्तों 4 पॉइंट्स हमारे इजिली क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं अर्निंग्स पे। देखिए अर्निंग का जो सोर्स है वो बहुत ही ज्यादा, यहाँ पर कोई भी अगर यूट्यूब चैनल बनाता है या फिर ऑनलाइन बिजनेस करता है तो यार अर्निंग तो करना ही चाहेगा। कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपका एक मेडिकल चैनल या फिर हेल्थ केयर चैनल है तो आपके कितने ज्यादा अर्निंग सोर्सेस हो सकते हैं आप जान नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अर्निंग सोर्सेस है। कंफ्यूज मत होना, मैं 1 बाय 1 बता रहा हूँ सारे अर्निंग सोर्सेस। देखिए जो सबसे पहला अर्निंग सोर्स होता है वो एड्स रेवेन्यू होता है, गूगल एड्स। अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है और मोनेटाइज है, सारे क्राइटेरिया आपने पूरे कर लिया और यूट्यूब की पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। फिर वहां से आप गूगल एड्स काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा गूगल एड्स से अर्निंग होगी। सेकंड जो अर्निंग का चार्ज है वो स्पॉन्सरशिप एंड रिव्यू का है। स्पॉन्सरशिप काफी ज्यादा मिलती है, काफी सारे ऐसे रिव्यूज आते हैं न्यूट्रिशन या फिर मेडिसिन के, आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती हैं। आपको उनकी स्पॉन्सरशिप करनी होती है, अपनी वीडियो के माध्यम से उनके फायदे नुकसान बताने होते हैं, साइड इफेक्ट्स बताने होते हैं, ये सारी चीजें बतानी होती है। साथ ही साथ में आप डॉक्टर्स के रिव्यू कर सकते हो, क्लिनिक के रिव्यू कर सकते हो, हॉस्पिटल्स के भी रिव्यू कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका चैनल अच्छा खासा ग्रो चल रहा है और आप बहुत ही अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन करो, तो बहुत से क्लिनिक्स ऐसे होते हैं, बहुत से डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको बदले में रुपए देते हैं कि आप हमारे क्लिनिक के बारे में, हमारे हॉस्पिटल के बारे में रिव्यू करिए और अपने लोगों को बताइए कि आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ से भी बहुत ज्यादा दोस्तों अर्निंग होती है। इसी के साथ साथ में आप ऐप रिव्यू कर सकते हो। ऐप रिव्यू में क्या होता है, बहुत से ऐसे मेडिसिन या फिर हेल्थ केयर से रिलेटेड एप्लीकेशंस होते हैं जो कि नए लॉन्च होते हैं या बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो वो भी आपको प्रमोशन के लिए ऑफर कर सकते हैं कि आप अपनी वीडियोस में हमारे ऐप के बारे में बता दीजिए, इनके फायदे नुकसान और सारे तरीके बता दीजिए। वो भी काफी ज्यादा आपको फंड प्रोवाइड करते हैं। तो आप गूगल एड्स से कमा सकते हो, स्पॉन्सरशिप में रिव्यू करके कमा सकते हो, ऐप का रिव्यू कर सकते हो। इसी के साथ साथ में आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, कोई भी सपोज सर दर्द की दवा है या फिर कोई भी न्यूट्रिशन पाउडर वगैरह है, कोई भी ऐसी चीज है जो फायदेमंद है, आपके वीडियो से रिलेटेड है, तो आप अफिलिएट की लिंक जनरेट करके अपने डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हो और वहां से भी काफी ज्यादा अर्निंग होती है। अगर आप अफिलिएट से अच्छा खासा कमाने लगे तो गूगल एड्स से ज्यादा आपको अफिलिएट से दोस्तों अर्निंग हो जाती है और वहां पर काफी ज्यादा अमाउंट आपका कलेक्ट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा अर्निंग होती है। इसी के साथ साथ में अगर आपका चैनल बहुत ही अच्छा बन गया, बहुत ही ज्यादा लोग इस पे बिलीव करने लगे, ट्रस्ट करने लगे, तो यार जब आप लाइव स्ट्रीम करते हो तो लोग बहुत से ज्यादा आ जाते हैं आपसे सजेशंस लेने के लिए, आपसे प्रिस्क्रिप्शंस लेने के लिए, बहुत सी सारी बीमारियों के बारे में डिस्कशन करने के लिए। बहुत सी बातें होती है जो उनके हेल्थ केयर से रिलेटेड होती हैं। और जब आप लाइव स्ट्रीम करते हो तो इसमें काफी ज्यादा आपको सुपर थैंक्स मिलते हैं, सुपर स्टिकर्स मिलते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में आपको सुपर स्टिकर और सुपर थैंक्स दिया करते हैं। इससे बहुत ही ज्यादा दोस्तों आपको अर्निंग होती है। और जो लास्ट ऑप्शन है वो भी बहुत ही अच्छा है, जिससे आपका बिजनेस ऑफलाइन भी ग्रो हो जाएगा।
आप जब चैनल को ग्रो कर लोगे, बहुत ही अच्छा आपका चैनल चल रहा होगा, जैसे कि आपका कोई भी क्लिनिक वगैरह या फिर आपकी एजेंसी है मेडिसिन वगैरह की हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो आप अपने प्रोडक्ट की लिंक लगाकर भी आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करके भी ऑफलाइन बिजनेस को भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो, जिसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पर मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप रियलिटी में मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हो या फिर एमआरओ या फिर डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रहे हो, तो मेरा मानना है कि आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ में काम करना। अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हो तो डीआरएक्स वगैरह बहुत सी ऐसी पोस्ट होती है जिसका आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कानून बन चुके हैं नए नए अपडेट के साथ में, जब से गवर्नमेंट बदली बहुत से ऐसे अपडेट आ चुके हैं कि अगर आपके पास कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं तो आप ऐसे चैनल नहीं बना सकते और लोगों को सजेशन नहीं दे सकते कि भाई आप इस पोस्ट पर हो और अच्छा काम कर रहे हो, आपके पास इतने साल की नॉलेज है, तभी भाई मेरे काम ये करना, अदरवाइज मत करना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिस्क हो सकती है, आपके बताए हुए गलत तरीके से किसी और की जान भी जा सकती। तो अगर आपके पास कंप्लीटली नॉलेज है तभी आप काम करना। और कोई भी वीडियो बनाने से पहले अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में रिवील करना चाह रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करना चाह रहे हो, उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, किसी भी बीमारी के बारे में बताना चाह रहे हो, उसके फायदे नुकसान बताने चाह रहे हो, साइड इफेक्ट्स बताना चाह रहे हो, तो उस वीडियो के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में पहले आपको अच्छे से रिसर्च कर लेनी, किताबों से रिसर्च कर लेनी, डॉक्टर से सलाह ले लेनी है, वीडियोस देख लेनी, बहुत ही अच्छे से प्रॉपर रिसर्च कर लेना है, उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह सारे इंक्लूड करके आपको रिसर्च करना है, तब आपको कोई भी वीडियोस बनानी है। क्योंकि अगर आपकी एक गलत वीडियो बन गई तो लोगों को यार काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो यहां पर क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप अपना फायदा देख रहे हो, किसी का नुकसान नहीं देख रहे हो, तो ये बहुत ही गलत चीज है। अपना फायदा तो देखो, लेकिन साथ साथ में किसी को नुकसान मत पहुंचाने दो। प्रॉपर रिसर्च के साथ में आप काम करना, बहुत ही अच्छा आपका चैनल चलेगा। इस वीडियो से रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर आप मेडिकल और हेल्थ केयर से रिलेटेड चैनल बनाना चाह रहे हो, काफी ज्यादा फायदा यार मिलेगा। फिर भी अगर कोई भी पॉइंट्स ऐसे रह गए हो या फिर कोई भी डाउट्स हो तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर जितने मैंने अर्निंग सोर्सेज बताए इसके अलावा भी आपको कोई भी अर्निंग सोर्स पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कोई भी डाउट्स लगे, कभी भी कोई भी ऐसा डाउट्स लग रहा है जो कि आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो कमेंट में पूछने के साथ साथ में आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, वहां पर भी आपको यार रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल लगी होगी, मुझे पता है, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगी, प्रॉपर रिसर्च के साथ यहाँ पर मैं आया हूँ आप लोगों को बताने के लिए। यार काफी ज्यादा मेहनत लगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर लो और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता है नई वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री श्याम।